हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप MBBS, DPT, BSc नर्सिंग JNM के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्टेम की। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन स्टेम ब्रेन का लोअर पार्ट है जो सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इसकी एवरेज लेंथ होती है 7 से 8 सेंटीमीटर। ब्रेन स्टेम के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीनों मिलकर जो बॉडी के वाइटल फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का अपर मोस्ट पार्ट होता है। ये डायसेप्लॉन और पॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जो मिड ब्रेन है ये ब्रेन स्टेम का अपर मोस्ट पार्ट होता है। ये डायसेप्लॉन और पॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सेरिब्रल पेंडुकल्स, टेक्टम और टेगमेंटम। मिड ब्रेन विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन जो होता है वो विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है और आई मूवमेंट में हेल्प करता है। यहीं से हमारी कुछ क्रेनियल नर्व्स भी ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि ऑकुलोमोटर जो कि हमारी 3rd क्रेनियल नर्व है, ट्रॉक्लियर जो हमारी 4th क्रेनियल नर्व है। तब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, पॉन्स ब्रेन स्टेम का मिडिल पार्ट है। ये मिड ब्रेन और मेडुला के बीच ब्रिज की तरह वर्क करता है। जो हमारा पॉन्स होता है ये मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में एक ब्रिज की तरह वर्क करता है। पॉन्स जो होता है वो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसमिट करता है। इसमें रेस्पायरेटरी सेंटर्स भी होते हैं जो ब्रीथिंग को रेगुलेट करते हैं। पॉन्स में रेस्पायरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रीथिंग को रेगुलेट करते हैं। यहाँ से भी कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि ट्राइजेमिनल जो हमारी 5th क्रेनियल नर्व है, अब्ड्यूसेंस जो 6th क्रेनियल नर्व है, फेशियल जो 7th क्रेनियल नर्व है और वेस्टिबुलोकोक्लियर जो हमारी 8th क्रेनियल नर्व है। अब हम बात करने वाले हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन स्टेम का लोवेस्ट पार्ट है जो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन स्टेम का लोवेस्ट पार्ट है जो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑटोनॉमिक सेंटर है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑटोनॉमिक सेंटर है। यहाँ कुछ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्डियक सेंटर, रेस्पायरेटरी सेंटर्स और वेजोमोटर सेंटर। ये हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। इसी रीजन में सोलोविंग, कफिंग, स्नीजिंग और वोमिटिंग जैसे सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में सोलोविंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग जैसे सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से भी कुछ क्रेनियल नर्व्स हमारी ओरिजिनेट होती हैं, जो है ग्लोसोफेरेंजियल जो हमारी 9th क्रेनियल नर्व है, वेगस जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है, एक्सेसरी जो कि हमारी 11th क्रेनियल नर्व है और हाइपोग्लोसल जो हमारी 12th क्रेनियल नर्व है। अब हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्टेम की फंक्शन की। सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, ब्रीथिंग कंट्रोल करना, कॉन्शियसनेस और स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करना, बैलेंस और पोस्चर में हेल्प करना, क्रेनियल नर्व न्यूक्लाई को कंटेन करना। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफ़िकल्टी इन सोलोविंग, पैरालिसिस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और ब्रेन स्टेम की इंजरी से कोमा तक हो सकता है। इसलिए ब्रेन स्टेम को लाइफ सपोर्टिंग सेंटर भी कहा जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट करें। थैंक यू।